चलता आया है, चलता रहेगा। यदि आप सभी मेरे लिए एग्री हो, इन्वेस्टमेंट के लिए एग्री हो, तो सभी अपने लिए एक बार ताली बजा दीजिएगा और मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। रेडी हैं? अरे यस या नो एक बार टाइप कीजिए चैट में, यस या नो। वेरी गुड, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच। आगे देखिए। देखिए, जो इन्वेस्टिंग में होता है कुछ कॉमन चैलेंज आते हैं। कॉमन चैलेंज क्या आते हैं? लोग जो होते हैं इन्वेस्ट आते ही, जैसे मान लीजिए किसी के पापा ने कह दिया, किसी के मम्मी ने कह दिया, या फिर दोस्तों ने बता दिया, फूफा ने बता दिया, या कोई रिश्तेदार ने बता दिया, कोई फ्रेंड सर्किल ने बता दिया, अपन बिना देखे बिना सोचे समझे क्या कर देते, इन्वेस्ट कर देते। अपने को उसकी एबीसीडी तक नहीं पता और फिर भी अपन इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे इन्वेस्ट से बचना है। अपने को सबसे पहले सीखना है, बेहतरीन नॉलेज लेनी है, बेहतरीन एजुकेशन लेनी है, उसके बाद में आपको इन्वेस्ट करना है। यदि आपको नॉलेज नहीं है इन्वेस्ट के बारे में तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पैसे डूब भी जाते हैं। अगर नॉलेज, जैसे सपोज मान लीजिए कई कंपनी ऐसी है जो चलती ही नहीं है, तो वो अपने को कैसे पता लगेगा कि भाई उसका पूरा बैकग्राउंड की रिसर्च करेंगे। तो वो आपको बेहतरीन एजुकेशन लेनी पड़ेगी, उस एजुकेशन को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा और बेहतरीन तरीके से लेनी पड़ेगी। देखिए क्या चैलेंज आते हैं ट्रेडिंग करते समय या इन्वेस्ट करते समय। कुछ कॉमन चैलेंज क्या आते हैं? कॉम्प्लेक्स टूल, यानी आजकल जितने सारे टूल हो गए, वो इंडिकेटर, आरएसआई, मूविंग एवरेज, फलाना ढिकड़ा, ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर, जिससे कि आपको डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे पता ही नहीं चलता कि किस में इन्वेस्ट करना है। दुनिया भर के इंडिकेटर आगे, दुनिया भर के टूल आगे, कॉम्प्लेक्स टूल, दुनिया भर की लैक ऑफ नॉलेज। दूसरा जो पॉइंट आता है विदाउट नॉलेज, वो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि बिना नॉलेज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बेहतरीन नॉलेज नहीं होगी। तो मेरे साथियों, अगर इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ना है तो एक बेहतरीन नॉलेज लेनी है, और वो बेहतरीन नॉलेज मैं आपको दूंगा, एकदम फ्री ऑफ प्रोवाइड करूंगा। उससे आपका कोई चार्ज नहीं कर रहा हूं। मैंने इसको अच्छे से सीखने के बाद में, अच्छे से एक्सपीरियंस लेने के बाद में आप लोगों के पास लेके आया हूँ। तो लैक ऑफ जो नॉलेज है उसको आपको बढ़ानी है, उसको दूर करना है। देखिए, नॉलेज बगैर, बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लर्निंग करनी है, लर्निंग पे फोकस करना है, उसके बाद में अर्निंग पे फोकस करना है। तो मेरे साथियों, या आप तैयार हैं सीखने के लिए? एक बार चैट में टाइप कीजिए यस या नो। यदि आप लोग तैयार हैं तो मैं फिर आगे क्लास लेता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ सभी तैयार हैं, और तुम्हारा जो एक्साइटमेंट मेरे को नजर आ रहा है वो एक बेहतरीन तरीके से नजर आ रहा है। यदि तुम्हारा एक्साइटमेंट ऐसे ही रहा तो मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, देखिए मार्केट में बहुत सारे टीचर हैं जो कि बिना मतलब की नॉइस फैला रखी है। एक सिखाने का जो मेरा तरीका वो एक बेहतरीन है। एक अच्छे लेवल से एक अच्छे लेवल तक जो मैं सिखाऊंगा, आपको बेसिक, एडवांस और सुपर एडवांस तक लेके जाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। आज फर्स्ट क्लास है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन जो मोती होते हैं वो गहराई में होते हैं, तो इसलिए आपको मोती पाने के लिए आपको टिका रहना पड़ेगा। मेरी जितनी भी लाइव क्लासेज रहेंगी आप उसको सीरियल वाइज अटेंड करना है, और आप एक बेहतरीन ट्रेडर बन सकते हैं, बेहतरीन एक इन्वेस्टमेंट बन सकते हैं, इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या चैलेंज आता है? लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, यानी विदाउट, यानी आप किसी ने बोल दिया, किसी के फूफा ने बोल दिया, किसी के भाई ने बोल दिया, या किसी ने बोल दिया, किसी फ्रेंड ने बोल दिया, और अपन ने क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। और अपने को ध्यान ही नहीं है कि ये पैसे अगर डूब गए तो रिस्क का पता ही नहीं है। विदाउट रिस्क, यानी बिना रिस्क के, बिना नॉलेज के अपन आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको एक बेहतरीन नॉलेज लेनी है, अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट सीखना है। अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है, मान लीजिए कि आपने कोई भी कंपनी में 100 रुपए इन्वेस्ट किए, या कोई भी करेंसी में आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, और 100 रुपए का यदि आपका 95 रुपए हो जाता है तो आप क्या नहीं हो जाना चाहिए, उससे बाहर हो जाना चाहिए। ये होती है रिस्क मैनेजमेंट। यानी मैं 100 पे 5 रुपए का रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन ये जा सकता है 200 भी जा सकता है, 250 भी जा सकता है, कोई अंदाजा नहीं है, इसको जाने दीजिए। लेकिन रिस्क पे पूरा पूरा फोकस होना चाहिए।
और उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन आपको लेनी पड़ेगी। एक प्रॉपर एजुकेशन के लिए आपको सिस्टम पे डटा रहना पड़ेगा। एक बेहतरीन क्लास के लिए आपको रुका रहना पड़ेगा। एक मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी गाइडेंस लूंगा, एक बहुत ही अच्छे लेवल तक, एक स्मार्ट लेवल तक मैं आपको लेके जाऊंगा। तो आप तैयार रहिएगा। नेक्स्ट जो आता है वो जो एजुकेशन है, सेटल्ड जो एजुकेशन होती, कहने का मतलब दुनिया भर की एजुकेशन। एक जो एजुकेशन होती है जो कि अपने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सात, आठवीं, नौवीं, 10वीं क्लास में जो पढ़ा है, 11वीं, 12वीं में जो पढ़ा है, कॉलेज में जो पढ़ा है, एक वो एजुकेशन होती है। लेकिन उस एजुकेशन का कमाई से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए केवल एम्प्लॉयमेंट तैयार करने वाली एजुकेशन है। तो आपको कोई भी एक स्किल, देखिए आजकल जो मार्केट में है, कमाने के दुनिया भर के स्रोत हैं, लेकिन कमाने के रास्ते के लिए कोई भी एक ऐसी हाई इनकम स्किल सीख लो जिससे कि अपने को कोई दिक्कत नहीं आए। अपने को आने वाले जो फ्यूचर है, आने वाला जो टाइम है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़े। तो उसके लिए जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन जो 10वीं 12वीं बीए कॉलेज वगैरह में जो आई है, वो काम में नहीं आने वाली है। ये एक स्किल है। और जो मैं स्किल की बात कर रहा हूँ वो ट्रेडिंग है, इन्वेस्टर है। तो किस प्रकार से बेहतरीन ट्रेडर बना जा सकता है, किस प्रकार से बेहतरीन इन्वेस्टर बना जा सकता है। नेक्स्ट जो है मार्केट की नॉइस। मार्केट की नॉइस के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका। मार्केट की नॉइस आ रही है आजकल स्टॉक मार्केट को लेकर। बहुत ज्यादा मार्केट में नॉइस है कि किसी कैंडिडेट ने 1 लाख रुपए लगा के 1 करोड़ कमा लिया, किसी ने 5 लाख लगा के 20 20 लाख बना लिए। तो इस प्रकार की जो नॉइस है, उन नॉइस को अवॉइड करना है। क्योंकि विदाउट एजुकेशन के अगर मार्केट में अगर अपन एंट्री लेते हैं तो आपका लॉस हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है। देखिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। इस इंडिया में या फिर जहाँ पे भी वर्ल्ड की बात करूँ, जो सक्सेसफुल आदमी होते हैं वो केवल 5% ही होते हैं। चाहे आप जैसे मान लीजिए कि आप किसी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, 100 विद्यार्थी हैं तो उसमें से 2 से 5 ही स्टूडेंट लगते हैं। बाकी इसलिए नहीं लगते हैं क्योंकि जो सफलता का रेशो है 5% ही है। हर फील्ड में 5% का ही रेशो आता है। और 5% का रेशो इसलिए आता है क्योंकि जो प्रॉपर गाइडेंस लेता है, प्रॉपर जो पढ़ता है, प्रॉपर जो एजुकेशन लेता है, प्रॉपर एक अच्छा कोच, अच्छा मेंटर, अच्छा टीचर के साथ जो एजुकेशन लेता है वो आगे बढ़ जाता है, बाकी पीछे रह जाते हैं। तो आपको एक अच्छे टीचर के साथ एक अच्छी नॉलेज लेनी है। क्योंकि ये है, मैं बात कर रहा हूँ शेयर मार्केट की, ये एक इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक फॉरेक्स ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको एक बेहतरीन नॉलेज के साथ अपने को आगे बढ़ना है। तो आप